ओके, एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी बी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर B6 if z1 z2 are two complex numbers such that mod z1 is less than 1 and mod z1 is less than 1 and this is less than mod z2, okay, then prove that this is less than 1. okay, समझना जो लिखा हुआ है वो लिखा है 1 माइनस z1 z2 बार, ओके, अपॉन में z1 माइनस z2. तो ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, ओके, ये बात हमें करनी है, मतलब प्रूफ करना है. ओके, तो मैंने क्या किया, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस z2 का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड z1 माइनस z2. ये समझ में आता होगा सबको, लेस देन 1 है, ठीक. इसको मैंने डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव, क्योंकि जीरो भी नहीं होगा, z1 नॉट इक्वल टू z2 दे रखा है, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है. तो हमें ये प्रूफ करना है. ओके, तो हमने क्या किया, या उसको फिर से हम रिराइट करें तो दिस कैन बी रिटन एज दिस. तो हमें इसे निगेटिव प्रूफ करना है, ठीक है. अब मैंने LHS लिया, ठीक है, LHS लिया. LHS आपका हो जाएगा 1 माइनस z1 z2 बार माइनस, या फिर एक काम करो, ये ऐसे मत लो क्योंकि हमें थोड़ा मॉड का यदि लिखना है ना, स्क्वायरिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहीं स्क्वायरिंग कर दो. दोनों कहानियां पॉजिटिव है, एक मिनट स्टेप को आप हटा दो. दोनों कहानियां पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. तो ये प्रूफ करें हम, ये प्रूफ करें, दोनों एक ही बात है. क्या समझ में आ रही है बात? यस सर. ओके, यस अब इसको इधर ले आओ, लेस देन 0. नाउ अब इसको हमने कुछ लिया t, तो हमें t क्या प्रूफ करना है, लेस देन 0 है. ओके, सो t 1 माइनस z1 z2 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर. तो हम जानते हैं कि मॉड z1 माइनस मॉड z2 का स्क्वायर क्या होता है, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर. और आपको बताया था कि z1 z2 दो बार लिख लो, याद आ रहा है कुछ, एक बार z1 का कॉन्जुगेट, एक बार z2 का कॉन्जुगेट. एग्जैक्टली वही करना है. तो 1 का स्क्वायर, ये बन के मॉड का स्क्वायर 1, इसका मॉड का स्क्वायर मॉड z1 z2 कॉन्जुगेट के का स्क्वायर, ठीक है. फिर 1 इंटू z1 z2 लिख लिया हमने, ध्यान से सुनिएगा, 1 इंटू z1 z2 बार लिख लिया, ठीक है. फिर से 1 इंटू z1 z2 बार लिख लिया. तो एक बार 1 का कॉन्जुगेट होगा और एक बार इस पूरे का कॉन्जुगेट. क्या बात समझ आई? ठीक है, Yes, sir. इसका तो आपका स्टैंडर्ड है ही, z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर माइनस z1 z2, एक बार z2 का कॉन्जुगेट और एक बार z1 का कॉन्जुगेट, ठीक. सो दिस इज इक्वल्स टू 1. यहाँ से मॉड की प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं, मॉड z1 का स्क्वायर और z2 का कॉन्जुगेट लू या उसका z2 लू, उसका मॉड जो है बराबर होता है. ओके, 1 का कॉन्जुगेट एक रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट वही होगा. सो दिस इज नथिंग बट z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस 1 का मल्टीप्लाई. अब देखो इसका कॉन्जुगेट होता क्या हो जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट और फिर z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z2. सो दिस इज माइनस Yes, z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर. अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो गया प्लस प्लस, तो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये जो है पूरा उड़ जाएगा. अब आपके पास जो कहानी बचेगी वो बचेगी सिर्फ और सिर्फ ये दिस माइनस z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर. अब इन दोनों से मैं z1 स्क्वायर कॉमन लू, z1 के मॉड का स्क्वायर कॉमन लू, तो क्या बचेगा इधर, मॉड z2 स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर, ठीक. अब इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस मॉड z2 का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचा और यहाँ माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस मॉड z1 स्क्वायर. अब आपको एक दे रखा है कि एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है,
कौन 1 से बड़ा कौन 1 से छोटा ये भी दे रखा है हमें। कहाँ गया, अच्छा लिखा नहीं था हमने। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, मॉड z1 इज लेस देन 1। यदि ये लेस देन 1 है तो ये कहानी आपकी होगी पॉजिटिव, और मॉड z2 1 से बड़ा है तो ये कहानी होगी नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, सो दिस इज लेस देन 0, हेंस प्रूफ। आ गया समझ? Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर B9। ओके, a e power iota alpha, b e power iota beta, c is equal to e power iota gamma and cos alpha okay, then prove the following। अच्छा, समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जेई में पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसमें मैं B9 पूरा बताऊंगा आपको, क्योंकि कुछ अच्छा क्वेश्चन है वो। B9 पूरा बताने का कारण क्या है कि यहाँ पर आपको बोला गया है ई पावर आयोटा अल्फा, बट यदि आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, यदि 0 है मतलब इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ कॉस अल्फा। सिमिलरली साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज ऑल्सो 0। ये क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ साइन अल्फा। मतलब हर बार तो हम इतना नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्टकट में ऐसा लिखेंगे, ठीक है। यदि ऐसा दे रखा है तो आपको आपको आगे से ध्यान रखना कि ए को हमने ई पावर आयोटा अल्फा लिया। इसने यहाँ बोला है कि एबीसी आपकी ये दे रखे, बात समझ में आ रही है? पर वो क्या है कि जैसे आपको यहाँ पर एबीसी के टर्म्स में कहानियां पूछी गई है ना, तो वो सीधा आपको आगे बताऊंगा जब भी कहानी आएगी। ए को ई पावर आयोटा अल्फा लेना है, यहाँ पर गिवन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर गिवन है, तो आपको आसानी हो जाएगी यहाँ पर समझने में। बट गिवन नहीं हो तब भी यही मानेंगे, कारण क्योंकि अब मैं a प्लस बी प्लस सी करूं तो क्या हो जाएगा, तीनों के रियल पार्ट का सम, समेशन ऑफ कॉस अल्फा, प्लस आयोटा तीनों के इमेजिनरी पार्ट का सम। तो समेशन ऑफ कॉस अल्फा आपको 0 देखा है, समेशन ऑफ साइन अल्फा 0 देखा है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 0। क्या बात पल्ले पड़ी? तो इससे क्या होगा कि आपसे जैसे बोला जाए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि ये पूछा जाए कि cos टू अल्फा का समेशन मतलब, और साइन cos टू अल्फा का समेशन मतलब cos टू अल्फा प्लस cos टू बीटा प्लस cos टू गामा, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है। पर यहाँ पर आप एबीसी के टर्म में नहीं पूछा गया, अल्फा के टर्म में पूछा गया है, तो आपको ये लेके ही आगे बढ़ना है। अब ये कैसे आएगा वो आगे हम देखेंगे, और आई थिंक इसी में कहीं ना कहीं होगा। हाँ, थर्ड पार्ट यही है आपका। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं सभी को? Yes, sir. मतलब आपको एबीसी, हाँ एबीसी के टर्म्स में नहीं दे रखा है कि भाई इसको ये अज्यूम करना है, पर ऐसा कुछ पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है। तो आपको यही अज्यूम करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 आ गया, ठीक है। दूसरी बात, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालने के लिए हमने क्या किया, तीनों से ए बी सी कॉमन ले लिया। तो एबीसी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a 1/b 1/c, ठीक। अब इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर से जाओ, ए क्या लिखेंगे, ई पावर आयोटा, तो 1/a क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस आयोटा अल्फा का समेशन, मतलब ऐसे ही ये ई पावर माइनस आयोटा बीटा, ये ई पावर माइनस आयोटा गामा। अब इसको आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा रियल पार्ट, क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का सम माइनस आयोटा इमेजिनरी पार्ट। माइनस क्यों, क्योंकि साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ऐसे ही माइनस साइन बीटा होगा माइनस साइन गामा होगा। अब अगेन कॉस अल्फा कॉस समेशन ऑफ साइन अल्फा, ये तो 0 है, सो दिस इज अगेन 0। क्या बात समझ आई, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके। अब जैसे इसने अगली कहानी पूछी गई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, तो हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 समेशन ऑफ ए बी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये फॉर्मूला समझ में आया ना, आइडेंटिटी। तो हाँ सर। Yes. ये 0 है, ये 0 है, तो ओवरऑल 0, ठीक है।
अब जैसे इसने फोर्थ पार्ट जो पूछा है वो यहीं से आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई पावर आयोटा 2 अल्फा, बी स्क्वायर ई पावर आयोटा 2 बीटा, सी स्क्वायर हो जाएगा ई पावर आयोटा 2 गामा, जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक, तो यहां से हम देखें तो ये हो जाएगा रियल पार्ट का सम, तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा, तो उसका समेशन प्लस आयोटा sin 2 अल्फा sin 2 बीटा sin 2 गामा। यदि ये 0 के बराबर है तो इसको हम कंपेयर करें तो रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0, तो हेंस फोर्थ पार्ट भी आपका प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होगा बता सकते हो? आंसर इज 0, क्योंकि इसमें क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 है, इसका फैक्टर होता है ना ए प्लस बी प्लस सी। हाँ सर। एक मिनट ऐसा नहीं होगा, 3 एबीसी के बराबर होगा ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं, किसके, इसके फैक्टर होते हैं समेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ बी, याद आ रहा है? यस सर। तो ये 0 होगा तो ये 3 एबीसी के बराबर होगा, तो ऐसी कहानियां हम निकाल सकते हैं। और आगे ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी में और कोई डाउट है क्या? अदरवाइज सेक्शन सी, नहीं सर, डाउट नहीं है। सेक्शन सी में एनी पार्ट, एनी क्वेश्चन, एनी पार्ट? ओके गुड। सेक्शन डी, एनी पार्ट? ओके, नाउ पार्ट 2 सेक्शन ए, एनीवन, any question? सर ए A8, okay. The set of values of A belongs to R for which this will have a pair of conjugate imaginary roots is, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, conjugate root हम समझते ही हैं। सर हो गया ये वाला हो गया ना, ठीक। Any other question from section A? There are, how many questions are there? 12 questions in section A. Okay, तो आगे बढ़े हम, मूव ऑन करें भाई। ओके, सेक्शन बी, B1 to B5, B6 to B13, okay. Section C, C1 to C5, to C6 to C10, सर C8, okay. C8. If argument of this, then the locus of Z is, ठीक है। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर अटेम्प्ट किया था कि नहीं किया था तुमने? यस सर। किया था ना, तो यदि किया था तो आपको आ जाना चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z minus 2 अपॉन में Z minus 4 is equals to pi by 3, then locus of Z is, okay. तो एक पॉइंट है आपके पास 2,0, ठीक है, ये रियल एक्सिस पे लिया हमने, और एक पॉइंट है आपके पास 4,0, उससे Z जो है इन दो पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो ये कब पॉसिबल होता है, 60 डिग्री जैसे बनाना है उसको, तो वो कहाँ बनाएगा आपका, जैसे मान लो वो सर्कल का यदि डायमेट्रिक एंड आपके पॉइंट हो जाए ये 2,0 और ए और बी बोल दिया उनको, ए और बी, तो वो सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाएंगे भाई, 90 डिग्री। अब इसको मैं इधर लूं तो ये एंगल जो होगा 90 से कम, एक्यूट एंगल इधर बनेगा और ऑब्ट्यूस एंगल इधर बनेगा, ठीक। तो ये आपका पॉइंट है 2,0, ये 4,0। नाउ इसको z लिया मैंने, तो एक वेक्टर है z माइनस 2, कौन सा वेक्टर हो जाएगा ये, दूसरा वेक्टर z माइनस 4। तो अब रोटेशन कैसा लगेगा बता सकते हो? फाइनल वेक्टर आपका ये है, इनिशियल वेक्टर ये है,
तो ये जो है आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो? z-2 की ये तरफ, कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। हमें क्या चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर तो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, तो कहने का मतलब एक जो सर्कल है वो ऐसे भी तो हो सकता है, मतलब डायमीटर इसके नीचे हो ऐसा। तो इधर जो एंगल बनेगा, अब अपने आप देख सकते हो आप कि ये वेक्टर हो जाएगा z-2, ये वेक्टर हो जाएगा z-4। हमें फाइनल वेक्टर ये है, इनिशियल वेक्टर है, इसको रोटेट करूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई क्या? तो ये आपका प्लस आ जाए। तो ये जो सर्कल है इसका मेजर आर्क आपका क्या हो गया? लोकस हो गया सर। अब इसमें ऑप्शन क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ इलिप्स, टू रेज वैक्यूम। तो आर्क ऑफ सर्कल उसने, ये तो मेजर माइनर तो पूछा ही नहीं है, तो ये तो इतनी जरूरत ही नहीं थी फिर ऑप्शन के हिसाब से, राइट। नाउ अप टू क्वेश्चन नंबर C13 इन डाउट। ओके, सेक्शन डी। D1 to D5, D6 to D8. Any doubt? Okay. Now part 3 में is the column. फर्स्ट में ABCD में से कोई है क्या? सेकंड में इज द कॉलम से कोई डाउट? थर्ड ये नो सर। लोकस, ओके थर्ड लोकस वाला है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, डाउट कम आए हैं, तो या तो समझ में आ गया है या फिर करके नहीं आए हो, दो में से क्या चीज है भाई? समझा है सर। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात है। प्रसाद भाई? सर समझा है सर। ओके, गुड गुड गुड। क्वेश्चन नंबर इसमें मैं पार्ट 3 में कोई है क्या? नहीं है। ठीक है, यदि रियल में कर रहे हो, आगे के मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, पार्ट एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1, जहां आप लोगों ने नहीं किया है वहां से आप बता सकते हो, है ना, कि इसके आगे सर हमारा नहीं हुआ है। ओके, पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट सर 1। हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज हाँ एक्सरसाइज 3 की है, फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज 2 करते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, तो भाई तो हम एक्सरसाइज 3 पे पहुंच जाते हैं। पेज नंबर है इसका 34। अच्छा, ओके। तो पहले पार्ट 1 या पार्ट 2? सर पार्ट 2 करते हैं। अच्छा ठीक है, पार्ट 2 कर लेते हैं भाई। मेंस पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, देखो फर्स्ट तो आप देखो मेंस में क्या है, ये इसके रूट है, तो इसके रूट तो हम देख चुके हैं। रूट क्या होंगे इसके? x² माइनस एक्स प्लस 1 के। बताओ जल्दी से, है? इस इक्वेशन के रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर है क्या? बस ऐसे ही बोलते ही काम हो गया हमारा, और क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू 5। एनी डाउट? अप टू 10? सर 10th। ओके, 10th वन। अल्फा बीटा belongs to complex number are the distinct roots of the equation this then this। अरे यार, ये तो वही क्वेश्चन तो है। चलो ठीक है, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10। x² माइनस एक्स प्लस 1 के जो रूट होते हैं आप माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। अरे याद आ रहा है, x³ माइनस 1 का फैक्टर था x माइनस 1, x² प्लस एक्स प्लस 1, तो इसके रूट होते हैं ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे मैं 1 की जगह +1 करूँ तो उसका फैक्टर हो जाएगा ये
और दूसरा हो जाएगा ये। तो इसके रूट जो होंगे वो क्या हो जाते हैं, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमने पूरा थ्योरी में डिटेल में लिखा हुआ है, याद आ रहा है? तो बस यस अल्फा सर। की जगह रख दो माइनस ओमेगा पावर 101, बीटा की जगह आप रख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 107। अब ये माइनस पावर ऑड है तो माइनस तो पूरा बाहर आ जाएगा। अब ओमेगा की पावर 101 है तो इसको ओमेगा की पावर 99 प्लस 2 किया, क्यों? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है तो वो 1 हो जाएगा। ऐसे ही ओमेगा की पावर ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, तो 214 हो जाएगा। तो इनका सम कितना, 9। तो ये जो है आपका सीधा सीधा 3 से डिविजिबल है, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई। ये ओमेगा पावर 99 1 और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो दिस इज माइनस ओमेगा। तो ये आ गया आपका ओमेगा। सर 214 डिविजिबल नहीं है ना? अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, 214 है, डिविजिबल नहीं है। तो 213 प्लस 1, अब ये है क्या, 3 2 5 और 1 6, अच्छा ठीक, 213 प्लस 1 लिखेंगे। तो ओमेगा पावर 213 की कितना हो जाएगा, 1, और बचेगा सिर्फ ओमेगा। तो ना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो आंसर इज माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, सर ऐसे ही किया था लेकिन वो आंसर नहीं आ रहा था इसीलिए। आंसर आ तो गया 1, इसने क्या दे रखा है, ऑप्शन में 1 है। यस सर। सर मेरा नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ ओके मिस्टेक की हुई। ठीक है। अरे वही ना, जैसे हमने इसको डिविजन मान लिया, मैंने क्या 4 प्लस 2 किया 6 किया, ये 1 का ध्यान ही, तो सम 7 हो रहा था, तो इसलिए एक पावर हमने अलग कर दी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 to 15, एनी डाउट? 16 to 13 सर। 13, ओके। 13 में बोला गया है आपसे, z1 is complex number satisfying this, then the minimum value of mod z1 minus z2। अब तुम यहां से एक चीज ये समझ सकते हो कि आपने यदि लेक्चर सारे अटेंड किए हैं, सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस किए हैं, तो उसी के सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। क्या इस बात में एग्री करते हो? यस क्यों सर। भाई, है ना, वही सब कुछ है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड z1 इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स ये जो z1 है किस पर आ रहा है, एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, 9, और 9 सेंटर यूनिट्स। ओरिजिन। दूसरा है z2 कौन सा हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा, कॉमा 4, 3,4 कहाँ पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट आपका। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसकी रेडियस कितनी है, 4। इसकी रेडियस है 4 तो 3,4 जो है यहाँ कहीं आएगा, 3,4, और रेडियस 4 है तो किसको टच करेगा, ये पॉइंट है 3,4, या थोड़ा हम ना डायग्राम, चलो ठीक है, तो एक्स एक्सिस को टच करेगा क्या भाई, और ओरिजिन इसके अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, और ये 3 यूनिट है तो कुछ ये ऐसा जाएगा टच करते हुए। अब ये सर्कल के बाहर या अंदर, ये हमें देखना पड़ेगा। कैसे देख सकते हो भाई, ओरिजिन से इसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 5, और इसकी फिर रेडियस कितनी होगी, 4, तो ये टच करेगा भाई। क्या समझ में आया सभी को? मतलब मैं देखूं C1 C2 यस सर। इज इक्वल टू R1 माइनस R2 है, क्योंकि सेंटर के बीच की डिस्टेंस 5 है और रेडियस का डिफरेंस भी 5 है, तो ये कंफर्म है कि ये जो है इसको इंटरनली टच करेगा। इसको मैंने C1 सर्कल बोल दिया, इसको C2, तो C2 जो है C1 को। अब आपसे क्या पूछा गया, मॉड Z1 माइनस Z2। अब मॉड Z1 माइनस Z2 का जो एक मीनिंग होता है, क्या होता है कि Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस। तो Z1 और Z2 की डिस्टेंस, इसने क्या बोला है, मिनिमम बोला है, तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, कौन सी होगी भाई, कोई बता सकता है? वो यही वाला पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देखो, क्योंकि टच कर रहा है तो 4 मिनिमम डिस्टेंस यूनिट्स कितनी हो जाएगी, 0 यूनिट। सर। बट Z2 तो सर अपना 3 4 है ना। नहीं,
अबे Z2 पूरा सर्कल है, 3,4 तो उसका सेंटर है सर्कल का। Z2 जो है ये, हाँ यहाँ लोकस, यहाँ Z2 कौन सा होगा, ये पूरा सर्कल होगा जिसका सेंटर 3,4 है, रेडियस 4 है। मतलब Z2 आपका इस सर्कल पे मूव कर रहा है, Z1 आपका इस सर्कल पे मूव कर रहा है, क्योंकि मॉड Z1 इज, यदि ये सेंटर आपका वो होता है मॉड Z1 माइनस Z0 इज इक्वल टू 9 है, तो सेंटर Z0 होता है ना, Z1 तो लोकस होता है। हाँ हाँ, ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 15 तक कोई डाउट, एंड देन अप टू क्वेश्चन नंबर 20। 20 है ही नहीं उसमें, कहाँ तक है, 19 तक है। ओके, अप टू 19, एनी डाउट? ठीक है भाई, नाउ एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, पार्ट 1 पर आते हैं। सर मैंने तो नहीं किया ये। अच्छा, अनन्य ने, है ना? जी हाँ भाई, सर। अच्छा प्रसाद, सर सेकंड वाला एक बार बता दीजिए। सेकंड वाला, अच्छा इसमें एक्सरसाइज 3 में ना, यस सर। तुमने कहाँ तक किया है इसमें? सर एक्सरसाइज 2 नहीं किया है, और इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस ही किए थे। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के ना, एडवांस वाले मतलब क्वेश्चन। यस सर। तो देखो, अपनी एक और क्लास है अभी बीच में, है ना, और यदि आपको लगेगा ऐसा तो एक और क्लास में ले लूंगा, पर यदि ट्राई करोगे उसके बाद तो आई थिंक ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका जो डाउट है, कौन सा डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार हिंट जरूर दे दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया भाई? अच्छा, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, लेट दिस इज द complex number, okay, then the number of distinct complex numbers z satisfying this is equals to, ठीक है, कोई समस्या नहीं, तो इसको सॉल्व कर लो ना यार, सॉल्व नहीं हो रहा क्या? सबसे पहले तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगाना, c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, तो उससे क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रख देना 0, तो उन सब में z कॉमन आ जाएगा, फिर उसके बाद वो कहानी आसान बन जाएगी। नहीं समझे? नो सर।